हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बारिश से जस्ट पहले और बारिश के जस्ट बाद यानी कि एक दो बारिश के बाद के लिए है। बहुत सी जगह पर बारिश हो रही है, एक दो दिन होकर रुक जा रही है और बहुत सी जगहों पर तो अभी तक बारिश हुई ही नहीं। ऐसे समय में गार्डन पर पौधों पर ढेर सारे काम करने होते हैं। पौधों की देखभाल कैसे करनी है, उनमें कितना वाटरिंग करना है, फर्टिलाइज़र करना है, रिपोर्टिंग करना है, उनकी कटाई छटाई सब कैसे करनी है, इन सब बातों पर मैं पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है रिपोर्टिंग का। जिन प्लांट्स को आप भीषण गर्मी में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आप नर्सरी से लेकर आए हैं और वो अभी तक रखी हुई है कि जब बारिश होगी तब रिपोर्टिंग करना है, तो उन प्लांट्स की रिपोर्टिंग आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बारिश में प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग करने का बहुत ही परफेक्ट समय है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जिन प्लांट्स की कटिंग करनी है या फिर प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, वो उन सब प्लांट्स की आप प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी करने को, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग से फिर पौधे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। हल्की फुल्की प्रूनिंग आप कर सकती हैं, ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, बट बहुत बड़े प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बड़े प्लांट्स जो है वो गर्मी में बिल्कुल ही सूखे नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से वो चल रहे होते हैं। तो उनकी कटिंग आप मत कीजिए। छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जिनकी कटिंग करनी होती है, उनकी आप कटिंग कर दीजिए, ताकि ये बारिश के दिनों में बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल खिलखिलाते हुए ये ग्रो करें। तीसरा पॉइंट है, सभी गमलों के नीचे से प्लेट हटा दीजिए। देखिए इस तरह से इसमें से प्लेट हटा दीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ही ओवर वाटरिंग होती है, तो प्लेट में जो पानी जमा हो जाता है उससे प्लांट्स के गलने की वो ज़्यादा वो रहता है, आशंका होती है, उसमें फंगस लग जाते हैं और फिर बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम नहीं चल पाता है। इसलिए बारिश का समय आने वाला है, उससे पहले ही आप सभी प्लांट्स के नीचे से ट्रे हटा दीजिए और इसको ज़मीन के लेवल में मत रखिए। आप कोशिश कीजिए कि ज़मीन से थोड़ा ये ऊपर रहे। अगर स्टैंड है तो बहुत अच्छी बात है, स्टैंड में ये बिल्कुल बिना प्लेट का बहुत अच्छे से सेफ रहेगा, क्योंकि नीचे से भी एयरेशन होगी। स्टैंड नहीं है तो आप किसी ब्रिक वगैरह पर या फिर लकड़ी के गत्ते जो होते हैं उस पर रख सकते हैं। नहीं तो आजकल पैकिंग में थर्मोकोल के बहुत सारे शीट्स आते हैं। थर्मोकोल का शीट बहुत अच्छा होता है, इस पर धूप हवा बारिश का कोई भी असर नहीं होता है, तो थर्मोकोल के शीट पर भी आप इसे रख सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि जिस प्लांट की भी पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं, नीचे से थोड़े थोड़े से सूख जाते हैं या ऊपर के भी भीषण गर्मी से पत्ते सूख गए हैं, तो इन सूखे हुए पत्ते को आप बिल्कुल हटा दीजिए। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दीजिए, ताकि ये जो सूखे पत्ते हैं वो प्लांट्स की एनर्जी अपने अंदर ना ले सकें। या फिर जिन पत्तों में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं उन सब पत्तों को बिल्कुल हटा दीजिए। इससे प्लांट्स बहुत अच्छे से सरवाइव कर देंगे और ये फिर बिल्कुल ही स्वस्थ पौधा हो जाएगा। तो इस समय आप सूखी टहनी और सूखी पत्तियों को बिल्कुल हटाकर कटिंग करके उनकी सफाई कर दीजिए, नहीं तो फिर ये प्लांट्स की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवें पॉइंट में मैं ये बताना चाहूँगी कि बरसात में आप बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र आप देंगी तो इससे मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बन जाएगा और जब बारिश का पानी मिट्टी में आएगा तो ये सारा फर्टिलाइज़र जो है वो बारिश के तेज धार से निकल जाएंगे। इसलिए आप किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र इसमें मत दीजिए, लिक्विड हो या फिर काउडंग हो। काउडंग तो बिल्कुल ही मत दीजिए, क्योंकि ये बारिश के पानी में उछलकर फिर वापस वो बाहर गिर जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र इस समय बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि बारिश का पानी में ही इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अलग से कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश का पानी सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा होता है। इससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पोषण भी मिलता है। छठे पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा घनी हो गई है, यानी कि रूट की बॉन्डिंग हो गई है, उस रूट को आप थोड़ी-थोड़ी से छटाई कर दीजिए। इससे आप कैसे करेंगे? पॉट को जब आप इस तरह से थोड़ा-सा तिरछा करके पलट के देखते हैं, तो उसके ड्रेनेज वाले होल में से थोड़े-थोड़े से रूट बाहर आ जाते हैं। तो इन सब रूट्स को आप बिल्कुल निकाल दीजिए, कटिंग करके हटा दीजिए। बहुत सारे पॉट में ऊपर-ऊपर भी रूट दिखाई देते हैं। इन सब रूट की आप सफाई कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि रूट बॉन्डिंग जो है वो प्लांट्स को आगे बढ़ने नहीं देता है। ये सारी एनर्जी रूट में ही बना रहता है। जब रूट ही सारी एनर्जी ले लेगा तो प्लांट्स पत्तियों को और उसकी टहनियों को, उसके फ्लावर्स को एनर्जी कैसे मिल पाएगा? अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसी समय आप कटिंग कर दीजिए। रूट प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। अब आते हैं अपने 7वें पॉइंट्स पर। 7वें पॉइंट्स में मैं कहूँगी कि आप जितने भी प्लांट्स हैं, जिनमें से छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, उन सब की आप प्रोपगेशन कर दीजिए। इन्हें आप मल्टीप्लाई करके अलग किसी पॉट में लगा दीजिए। यही समय होता है, जो प्लांट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हें आप डिवाइड करके अलग-अलग पॉट में लगा दीजिए और ढेर सारे पॉट तैयार कर लीजिए। जैसे सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, रेन लिली है, पीस लिली है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बेबी प्लांट्स निकलते ही रहते हैं। तो इन सब प्लांट्स को अच्छे से डिवाइड करके और आप कई पॉट तैयार कर लीजिए। नहीं तो फिर ये एक ही गमले में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और फिर अच्छे से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि सारा पोषण बहुत सारे प्लांट्स में चला जा रहा है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है, आप इसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके ढेर सारे पॉट्स बना लीजिए। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट पर मैं ये कहूँगी कि जितने भी पॉट के ऊपर समर में हमने धान की भूसी रखी थी या फिर थर्मोकोल बिछा दिया था या फिर गत्ते बिछाए थे, उन सब को हटाकर और उन सब की अच्छी से सफाई कर दीजिए। जो भी सूखी पत्तियां हैं, जो कुछ भी हैं मिट्टी से, बिल्कुल उन्हें क्लीन कर दीजिए, ताकि ये सभी पौधे बारिश में बहुत अच्छे से सरवाइव करें और बारिश का अच्छे से वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं। अब चलिए बात कर लेती हूँ 9वें पॉइंट पर। 9वें पॉइंट में मैं ये कहूँगी कि जैसे इस तरह से देखिए, गमले में हम आमतौर पर 2 से 3 इंच तक ऊपर से खाली छोड़ते हैं। इस समय हमें बिल्कुल ही खाली नहीं छोड़ना है। गमले के ऊपर मिट्टी अच्छे से डाल दीजिए ताकि उसमें पानी बिल्कुल ही ना रुके। ये जो 2-3 इंच ऊपर से हम खाली छोड़ते हैं ना, तो उसमें पानी जम जाएगा, पानी रुका रहेगा ऊपर में और प्लांट्स हमारा गलने लगेगा, उसमें फंगस आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि पॉट को हम मिट्टी से अच्छे से फुल कर दें ताकि उसमें बिल्कुल ही पानी जमा ना होने पाए। पानी जमा नहीं होगा तो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और उसे लगातार पोषण मिलता रहेगा। अब मैं आती हूँ अपने 10वें पॉइंट पर, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पॉइंट है हमारा। ये हमारा लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी गमले को ऐसे जगह पर रखिए जो कि लगातार बारिश के संपर्क में ना आए, यानी शेड में रखिए या फिर सीढ़ियों पर रख दीजिए। लगातार बारिश के संपर्क में आने से गमले की मिट्टी भी खराब होते हैं और प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप 2-4 दिन बरसात की पानी में गमले को रख दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए, नहीं तो ये लगातार बारिश से फिर मिट्टी जो है वो कीचड़ बन जाता है। देखिए, ऐसा है कि प्लांट्स को हर चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जिस तरह हम इंसान को एक्सेस कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी एक्सेस कुछ भी नहीं अच्छा होता है। एक्सेस वाटर नहीं चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तब भी एक्सेस वाटर प्लांट्स नहीं
एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए प्लांट्स को थोड़े दिनों 2-3 दिन तक बारिश में रखिए, उसके बाद इसे हटा दीजिए, या फिर ग्रीन जाली जो समर में लगा हुआ है उसे वैसे ही लगे रहने दीजिए। वो ग्रीन जाली के से थोड़ी सी वाटरिंग जो है वो छन कर आती है, थोड़ी सी धूप भी छन कर आती है, तो वो बेस्ट होता है। अगर आपका पॉट ऐसी जगह पर है जहाँ की हर दिन बारिश वो झेल रहा है, तो ऐसी जगह से आप अपने पॉट्स को हटा दीजिए। तो ये हुआ हमारा बारिश के दौरान पौधे की कैसे देखभाल करें, उनको किस तरह से सेव करें पर एक छोटा सा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।